विकासशील सरकार है, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मतलब उनकी नज़दीक से जा करके देखने की आदत थी। आपको क्या लगता है, क्योंकि प्रदेश के सीएम भी हो रहे, सबसे ज्यादा बार शपथ लेने वाले सीएम रहे, ताऊ देवीलाल के बेटे थे, जाते वक्त उनको कुछ मलाल रहा होगा कि पार्टी या परिवार बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था? देखो, उनके लिए ना परिवार कोई मायने नहीं रखता था, उनका परिवार पूरा प्रदेश था। वो जो चीज़ सही थी वो उसके पक्षधर थे। उन्होंने परिवार में अगर मान लो मैंने कोई ठीक स्टेप नहीं उठाया तो मुझे भी साफ तौर पे कह देते थे कि नहीं, ये तेरा फैसला गलत है, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। अगर किसी दूसरे ने कोई इस तरह की बात करी तो उन्होंने उसको भी ये कह दिया। मतलब वो किसी का दखल नहीं मानते थे, अपने तरीके से अपने साथियों से राय मशवरा करके आगे बढ़ते थे। क्या अभय चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला के बचपन से ही फेवरेट थे? नहीं, फेवरेट की पसंद थे आप उनको एक बेटे के तौर पर? देखो, हर बाप को अपने बच्चे तो अच्छे लगेंगे, कम ज्यादा लगाओ, कम ज्यादा प्यार भी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था उनके मन में। वो तो जो काम करने वाले थे वो उसका सम्मान करते थे, और जो कोई कहीं कोई कमी रखता था तो 1 मिनट में उसको उसके लिए बताते थे। ठीक और गलत बात को, मतलब कभी उस चीज में वो परहेज नहीं करते थे। आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, 2 विधायक हैं पार्टी के। अभी 2018 से बात करें अभय जी, आप जानते हैं जिन बाई इलेक्शन हो, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा हो, उसके बाद बाई इलेक्शन हालांकि आपने लड़ा और आप जीते, या अभी की हम बात करें, पार्टी लगातार संघर्ष आप कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स आप नहीं कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या वजह आप मान रहे हैं कि संघर्ष का परिणाम नहीं मिल रहा है? अब परिणाम आना शुरू हो गया। आप देखो, एक वक्त ऐसा था हमारी पार्टी को बीजेपी के लोगों को इस बात का डर और भय सताने लग गया था। जब मैं विपक्ष का लीडर था उस वक्त मैंने एसवाईएल के मुद्दे को लेकर के पूरे प्रदेश में लोगों में एक जल युद्ध के नाम से एक आंदोलन छिड़ा, और उससे लोगों का हमारे ऊपर इतना बड़ा विश्वास बढ़ गया था कि केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही एसवाईएल का पानी लेकर के आ सकती है। आम एक चर्चा चल पड़ी थी पूरे प्रदेश के अंदर कि अगला राज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बनेगा, कैसे उस पार्टी को तोड़ा जाए, कैसे कमजोर किया जाए। चौटाला साहब जेल में थे और अजय सिंह भी जेल में था। उस वक्त जब हम उनकी गैर मौजूदगी में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करके लड़ाई लड़ रहे थे, और जब लोगों में एक जगह बना दी थी पार्टी की, तो उसमें कमज़ोर कड़ी ढूंढी बीजेपी ने, और कमज़ोर कड़ी ढूंढ करके पार्टी को तोड़ने का काम किया। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ ऐसा, पहले कांग्रेस ने भी हमारी पार्टी को तोड़ने का काम किया। मैम का जब चुनाव था, उस चुनाव के अंदर अनेक नेताओं के, कांग्रेस के लोगों ने हमारे परिवार के लोगों को अपने हाथों की कठपुतली बना करके इस्तीफे दिला करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कमजोर करने का काम किया था। आज फिर ये बीजेपी वाले जो है 2018 में कहीं ना कहीं जो उनकी सोच थी उसमें कामयाब हो गए, और उन्होंने हमारी पार्टी में डेंट लगाया। नतीजा उसका ये हुआ कि जिनका राज बन रहा था वो सत्ता से बहुत दूर चले गए। हमारा वोट परसेंटेज जो कभी 25-26% होता था, वो कम होकर के 1-1.5% पे आ गया। लोग ये कहने लग गए थे अब INLD का कोई भविष्य नहीं है, मैं अकेला जीत करके गया था। लेकिन चौटाला साहब ने हमेशा एक बात कही कि हार जीत जो है ये कोई राजनीति में इस चीज़ का पैमाना नहीं है कि भी आपकी पार्टी जड़मूल से समाप्त हो जाएगी, या फिर आप कितने लोकप्रिय हैं इस बात का भी कोई पैमाना नहीं है। आप की जो सोच है, जो रास्ता आपने अपना रखा है, आप उस रास्ते पे आगे बढ़ते जाओ। हमारी लड़ाई जो थी वो इस चीज़ की रही हमेशा से, चाहे वो चौधरी देवीलाल का वक़्त था, चाहे चौटाला साहब का था, चाहे आज का वक़्त है, कि अगर कोई गरीब आदमी की, किसान की, मजदूर की, कर्मचारी की, कोई छोटे व्यापारी की
अगर कोई अनदेखी करता है, कोई जाति करता है, उसको न्याय दिलाना, ये हमारी एक जिम्मेदारी थी। क्या सीएम की सत्ता में कुर्सी की रहते लड़ाई हुए- में आप लोग सरकार में आते आते रह गए? सत्ता में रहते हुए हमने लोगों के लिए ऐसे ऐसे काम किए थे जो आज पूरे देश में उदाहरण है। चौधरी देवीलाल ने जो किया वो बड़े उदाहरण बन गए। बुढ़ापा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन ले लो, ट्रैक्टर को गड्ढा बनाना ले लो, गांव गांव में हरिजन की बैकवर्ड की चौपाल बनाना, बच्चा गरीब घर का स्कूल में जाए उसके लिए 1 रुपया बच्चे को हर रोज का दे करके उसको उस लाइन में डालना कि इनका बच्चा भी पढ़ लिख करके आगे बढ़े। ऐसे अनेक, जैसे गरीब घर की बेटी जो थी, जो मजदूरी करने वाली थी, जब वो पेट से होती थी, जब उसका बच्चा पैदा होता था तो वो कमज़ोर ना पड़ जाए, उसको खुराक के तौर पे पैसा देना, ये इस तरह की चीज़ें थी जिससे आम आदमी को बहुत बड़ा फ़ायदा मिला था। चौटाला साहब ने सरकारी अधिकारी जो दफ्तरों में बैठ करके लोगों की अनदेखी करते थे, उनको लोगों के दरवाजे पे भेज दिया था, सरकार आपके द्वार कार्य करो। एक बड़ा उदाहरण बन गया। जो देवीलाल ने जो आज नरेगा है, ये नरेगा तो बाद में पैदा हुई। चौधरी देवीलाल ने तो इसको पता है कब शुरू किया था? सन 1977 में एक योजना खुद बना के लेके आए, कोई सरकार की योजना नहीं, काम के बदले अनाज, कि अगर कोई गरीब आदमी काम करता है सरकारी तो उसको बदले में अनाज, तो उसको बदले में अनाज देंगे। पैसे इसलिए नहीं देते थे उस वक्त कि अगर पैसे दे दिए तो ये कहीं शराब में जाकर के उड़ा देगा, कहीं जाकर के सट्टे में हार जाएगा, इसको अनाज दे दो ताकि इसके बच्चों का तो कम से कम उसको खाने को तो मिलेगा। ये उस वक्त की योजना थी। फिर उन्होंने एक योजना शुरू करी थी, गरीब आदमी की बेटी की शादी में उसको कोई परेशानी ना हो, तो कन्यादान, 5100 रुपया कन्यादान की योजना शुरू करी, जो आज बढ़ती बढ़ती मेरे ख्याल 71,000 रुपये के करीब है कि गरीब की बेटी की शादी में सरकार की तरफ से आज 71,000 रुपया दिया जाता है। सरकार उसे बढ़ाती गई बात है। इसी तरह पेंशन बढ़ती गई। आज जिस बुजुर्ग आदमी को 3200 रुपये पेंशन मिलती है, एक घर में 2 बुजुर्ग है, उनको जब 6400 रुपया मिलता है, तो वो चाहे कोई भी सरकार दे, लेकिन याद सिर्फ और सिर्फ चौधरी देवीलाल को करते हैं कि ताऊ देवीलाल की दी हुई पेंशन है। ये बहुत बड़े काम थे अपने आप।